ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है जिसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। उत्तर है, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है। इसमें कोई का दोष नहीं है, ड्रामानुसार सब बना हुआ है। न भगवान को न मनुष्य को, किसी को भी हम दोषी नहीं बना सकते। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देह का भान छोड़, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा ने ड्रामा अनुसार प्लान बना हुआ है, किसी को दोष नहीं दे सकते। इसलिए प्रकृति अपना काम करेगी और हम बाबा के बच्चों को, जो बाबा ने कहा, अपना काम करना है, बुद्धि योग बाप से लगाना है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां चलना और संभलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है, क्योंकि सतगुरु शिव बाबा मिला है ना। ये कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है वह गुरु। गुरु तो अनेक है, वह गुरु किसको कहेंगे? किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है, इसलिए महिमा उस एक सतगुरु की करनी है। अभी वो सतगुरु को मनुष्य नहीं समझते, इसलिए दुनिया में जो अनेक गुरु किए हुए हैं उनकी महिमा गाने लग जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ढेर गुरु है, कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते। बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सतगुरु तो वो एक है जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे। सच होता है संगम पर, भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड बनता है। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाकर गाइड बनते हैं। यह सतगुरु तो ऐसा नहीं है, जिसको सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। इसलिए गंगा पर ले नहीं जाते हैं, लेकिन स्वयं ज्ञान सागर हम बच्चों पर ज्ञान गंगा की वर्षा करते हैं। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है।
वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु लोग तो पावन बना न सके। बाबा कितना स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई भी देहधारी गुरु किसी का भी कल्याण नहीं कर सकता है। एक सतगुरु जिसको पतित पावन कहते हैं, जो सर्व की सद्गति करते हैं, उस एक गुरु से ही संबंध जोड़ना है। वह कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि मामेकम याद करो। बल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का बिल्कुल पता नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। सतगुरु एक है ये समझते तो बाबा कहता है गुरु नहीं कहलाते खुद को। ड्रामानुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु अनेक भक्त हैं, यह तो एक ही है। फिर यह देवी देवता ये पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में है। बाप आकर इन्हों को सत्युग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापिस जाना है। इसलिए सर्व का सद्गति दाता एक कहा जाता है। बाप आकर हम बच्चों को सत्युग की बादशाही देते हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली बाकी सब मनुष्य आत्माएं अपने घर परम धाम जाएगी, और हम सभी जो ब्राह्मण है, जो ये ज्ञान ले रहे हैं, वो सभी आत्माएं सुख धाम में आएगी। तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, इसी संगम पर हम पुरुषों से उत्तम देवता अर्थात पुरुषोत्तम बनते हैं। बाकी और कोई काम नहीं करते, गाया भी जाता है गति सद्गति दाता एक है। यह बाप की ही महिमा है। गति सद्गति संगम पर ही मिलती है। सत्युग में तो है एक धर्म, यह भी समझ की बात है ना, परंतु ये बुद्धि देवे कौन? तुम समझते हो बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको? रोज बाबा पढ़ाते हैं या श्रीमत देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। किसको देते हैं? किसको देते? आत्मा को। आत्मा को। आत्माओं को वह भी बाप भी है, वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, ज्ञान सिखलाते हैं ना। बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं, क्योंकि उनके पास भक्ति की नॉलेज है, शास्त्रों की नॉलेज है, इसलिए वही सिखाएंगे। और बाप ज्ञान का सागर है, इसलिए वो हमें ज्ञान सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। तुम्हारा यह बेहद का सन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है, अब यह दुनिया खत्म होनी है। नजारे देख रहे हैं ना, दुनिया खत्म हो रही है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब तो यह जाने वाला है, उसको याद क्या करेंगे, शरीर खत्म हो जाएगा। बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है, उम्मीद टूट जाती है।
बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। ये पहले होता था कि कोई ऐसा लगता था ना कि बस अभी रहने वाला नहीं है तो उसको गंगा में डुबो देते थे और कहते थे हरि बोल हरि बोल। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। मूर्ति को नहीं डुबाना है। बाबा कहते अभी ये सारी पुरानी दुनिया ही डूब जानी है। फ्लड्स होगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे। देखो बाबा पहले से ही हम बच्चों को सावधानियां दे रहे हैं कि ये सब बातें आएगी और ये भी बाबा ने देखो कितने साल पहले बता दिया है। 69 से पहले। तो अभी हम बच्चों का कर्तव्य क्या है कि बाबा की इस शिक्षा को हम धारण करें कि ऐसा समय आए उसके पहले मैं आत्मा स्वयं को तैयार कर लूं। जो ऐसी परिस्थितियों में फिर अनेक आत्माएं जो दुखी अशांत होगी भयभीत होगी उनको शांति सुख शक्ति और निर्भय बनाना है। तो उसके पहले स्वयं को तो इतना शक्तिशाली बनाना पड़ेगा ना। यह सब हालतें आनी है। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खलास कर देती है क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्यों ने कितना तंग किया है। प्रकृति के तत्वों को भी मनुष्यों ने छोड़ा नहीं तो उसको भी फिर गुस्सा आएगा। इसलिए प्रकृति इतना गुस्सा करती है जो बाबा कहता है अर्थक्वेक फ्लड्स आग इन सब के द्वारा प्रकृति अपना गुस्सा व्यक्त कर रही है। यह सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। सिर्फ कोई एक स्थान पर नहीं, एक देश में नहीं, एक सिटी में नहीं, लेकिन सारी दुनिया पर सारी आफतें आनी है। देखो ये इतनी बड़ी महामारी आई, अभी तक तो क्या होता था कोई भी एक कंट्री में होता था, लेकिन ये बीमारी पूरे विश्व को उसने अपनी चपेट में ले लिया है। तो आगे जाकर के भी जो परिस्थितियां आएगी वो सारी दुनिया के लिए आएगी, एक कंट्री के लिए नहीं। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है। जानी जाननहार बाबा देखो सब बातें क्लियर करते हैं। जिसमें केमिकल होगा बॉम्ब्स में, जहां बॉम्ब्स डालेंगे केमिकल के कारण मनुष्य खत्म हो जाएंगे क्योंकि वातावरण में फैल जाएगा। थोड़ी बांस आने से बेहोश हो जाते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो क्या क्या होने का है। जरा दृश्य तो सामने लाओ। ये सब कौन कराते हैं? ये सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते हैं। ये ड्रामा में नूद है, बाप का काम नहीं है। ये ऑटोमेटिकली ड्रामा बना हुआ है, इसमें कोई कुछ नहीं करता है। कोई पर दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है
पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर होगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, विनाश होने का ही है। जरूर हो रहा है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। आज की मुरली की पॉइंट में ये बात अंडरलाइन, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसको बेहद का संन्यास कहते हैं। अब तुम कहेंगे, वाह सतगुरु वाह, जो हमको यह रास्ता बताया, बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। किसकी? सतगुरु की। कि ऐसी चलन, ऐसा कर्म हम नहीं करें जो सतगुरु शिव बाबा की निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। तो पुरानी देह का ये पुरानी तमो प्रधान देह है, इसको हम बुद्धि से भूलते हैं, तो जीते जी मरते हैं। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। यह तो बहुत अच्छा कहते हैं, वाह सतगुरु वाह। पारलौकिक सतगुरु की ही वाह वाह होती है, दूसरे किसी की हम वाह वाह नहीं कर सकते हैं। लौकिक गुरु तो ढेर है, सतगुरु तो एक ही सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चलाता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है, यह भी किसको पता नहीं है। कि पारलौकिक गुरु, पारलौकिक बाप आकर के नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं, संगम युग पर वो बाबा कहता कोई नहीं जानता, क्योंकि गुप्त रीति अपना ये कार्य चल रहा है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा, पत्ता तो कितना नाजुक होता है, हवा चलती है तभी भी वो तो हिलता है, तो उसके ऊपर इतना बड़ा कृष्ण कैसे आएगा। कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है, कि कृष्ण की महिमा करने से कोई फायदा नहीं, कृष्ण जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है, और उसके लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है ना, वही नाम रूप नहीं रहेगा। 84 जन्म में 84 नाम 84 रूप। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं ना, शरीर के नाम से हम नहीं कहेंगे, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। शरीर तो बदलते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं, सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाए। आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य,
फिर मध्य में रावण राज्य हुआ, सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं। चक्र फिरता रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया। ऐसे कहते हैं बाबा को कि बाबा ऐसी क्या पड़ी थी जो हमको नीचे भेज दिया आपने, जो हम इस चक्र में फंस गए। अब जब बच्चे बाबा को ऐसा कहते हैं तभी बाबा क्या कहते हैं, लेकिन यह तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है, इनके आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वह नास्तिक है। जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, यह पढ़ाई कितनी ऊंचे है। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की दिल में खुशी होती है ना, हम बड़े से बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। अगले जन्म में ऐसी पढ़ाई पढ़ी, ऐसे कर्म सीखे, ऐसा पुरुषार्थ किया जो नेक्स्ट बर्थ में वो लक्ष्मी नारायण बने। इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना उच्च पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो यह तो गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं परंतु उनसे फायदा कुछ नहीं। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, ये जरूर सीख कर जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सत्यनारायण की सच्ची कथा है ना, यह भी तुम समझते हो। क्या समझते हैं? राजा स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। जो ये ज्ञान की बातें अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी होती है, क्योंकि यहां भी प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति की भी खुशी अभी है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की? है हिम्मत राजाई लेने की? कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण बनने के लिए। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे। अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। तो बाबा कहता है कि इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे, अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है।
अब आत्मा भी नाम तो है ना, बाप है सुप्रीम परम पिता, लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, परम अक्षर एक ही बाप को दिया है। वाह गुरु भी इनको कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो, क्योंकि वो लोग वाहे गुरु कहते हैं ना। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है, और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में जप साहिब सुखमनी में है। यह बड़े अक्षर ही दो हैं। बाप कहते हैं साहिब को याद करो तो तुमको 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। साहिब को याद करो तो 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, और कोई को यह पता नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया था, नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़ी ही किया जो सजा मिले, इसलिए वो तो डायरेक्ट आते हैं परम धाम से और आकर के धर्म स्थापन करते हैं। वह तो सतो प्रधान आत्मा आती है जिसमें आकर प्रवेश करती है, उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं। वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। मना क्राइस्ट की आत्मा जो धर्म पिता है, वो सजा नहीं भोगते, दुख नहीं भोगते। वो तो पवित्र आत्मा ऊपर से आती है, पर काया प्रवेश किया, फिर धर्म की स्थापना की, उसके बाद में वो धर्म की वृद्धि करते। बाकी क्रॉस आदि पर चढ़ाया तो जिसमें प्रवेश किया उसको वो दुख फील होता है, क्राइस्ट की आत्मा को नहीं। वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। इस समय सारी दुनिया बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी है ना, कौड़ी तुल्य है। तुम भी थे, तुम अब वर्थ पाउंड बन रहे हो, है ना, हीरे तुल्य बन रहे हैं। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, है ना। आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का, श्रेष्ठ कर्मों का खाता भर करके जा रही है। अपना अकाउंट अच्छे कर्मों से भरा हुआ है। बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो। यह भी जानते हो जो कल्प पहले आए हैं वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुना आत्मा ने तो सत्य में आ जाएगा। बाकी हाँ, जो स्टेटस अर्थात पद है वो नंबरवार होगा। सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़ी देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते, तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस बिगड़ नहीं रह नहीं सकते। बाबा कैसे सर्विस करते हैं बताओ, कैसे सर्विस करते हैं बाबा, जो बाबा सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते। कैसे सर्विस करते?
रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं। हम बच्चों को रोज सुबह मुरली सुनाने आते हैं ना, तो बाबा की सर्विस हुई ना ये। सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं, उस समय सबको फुर्सत होती है, इसलिए बाबा भी सुबह सुबह में रोज पढ़ाने के लिए आते हैं परम धाम छोड़ करके। तो फिर हमको भी तो पढ़ना चाहिए ना। हम कहे बाबा हमें फुर्सत नहीं है, देखो अभी ठंडी के दिन है ना, तो ठंड लगेगी, गर्मी में गर्मी लगेगी, बरसात में होगा बरसात, तो फिर पुरुषार्थ करेंगे कब? भगवान ऊपर से आकर के पढ़ा रहे हैं और हम बच्चे, फिर बाबा क्या कहता है, बच्चे जो करेंगे सो पाएंगे। तो पूरा हिसाब है ना। तो बाबा जब आते हैं पढ़ाने के लिए, मुझे ओबीडियंट स्टूडेंट बन करके पढ़ाई को एक्यूरेट पढ़ना है। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए, जो घर से निकले सेंटर पर आए सहज हो जाए। देखो आप सभी को तो कितने लकी है, भाग्यवान है। मिनट मोटर जैसा काम है, कितना नजदीक रहते हैं, जो बहुत जल्दी आ सकते हैं। और सवेरे मना अमृत वेले के टाइम पर नहीं आना है, बाकी मुरली क्लास के टाइम पर तो जरूर सबको पहुंचना है, क्योंकि बाबा वैसे भी कहता है कदमों में पद्मों की कमाई होती है। जितना सवेरे सवेरे, एक तो अमृत वेले उठना है, शक्तिशाली योग करना है, उसके बाद में बाबा की याद में एक एक कदम उठा करके जब बाबा के घर तक आते हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए, तो वो एक एक कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है। इसलिए सवेरे सवेरे जरूर उठना है, बाबा को याद करना है, पढ़ाई पढ़नी है। ऐसा बाबा जो कल्प के बाद एक ही बार आकर के मिलते हैं, तो ऐसे बाबा के संग से तो हमें बिल्कुल ही दूर नहीं होना चाहिए। ऐसे हम बच्चे बाबा से समीपता का अनुभव करें। मैं बाबा का, बाबा मेरा।